एवरीवन, एनसीटी इसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बीएड अब 1 साल का होने वाला है 2025 से। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं। आइए आज इसके बारे में बात करेंगे। एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एफिलिएशन इससे मिला हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ये जो है ये बीएड का सारे देख रेख करती है। आप जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब जो है बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं इंडिया में। एनसीटी इसमें मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाता है। अगर बात करें कि एनसीटी की क्या काम करता है इसमें, तो ये देखिए अंडरटेक सर्वेज एंड स्टडीज़ रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन को देखता है। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड प्लान्स के लिए सुझाव देता है। कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसके अलावा टीचर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, नेचर ऑफ कोर्स और ड्यूरेशन से रिलेटेड इनका काम होते हैं। गाइडलाइंस जारी करना ये सब इन्हीं के देखरेख में आता है। रेगुलेशन एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना एजुकेशन से रिलेटेड, स्पेशली फॉर बीएड, ये सारी देखरेख इन्हीं के जिम्मे है। अब आइए बात करते हैं फाइनली जिस पे सबसे ज़्यादा बहस हो रही है और काफ़ी दिन से स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि पहले बीएड 1 साल का हुआ करता था और उसके बाद से फिर 2 साल का हो गया। तो 2013 में ये 1 साल का डिग्री बंद हो गई थी। लास्ट जो बैच रहा इसका 1 साल वाला वो था 2012 से 2013, क्योंकि 2013 में ही इसे बंद कर दिया गया। उसके बाद 2014 से 16 में पहला 2 साल का बीएड प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें माना जाता था कि 200 वर्किंग डेज होने चाहिए, 36 आवर्स वीक में ये टीचर ट्रेनिंग के लिए चाहिए होते थे, और मिनिमम अटेंडेंस 80% ऑफ कोर्स वर्क और 90% स्कूल इंटर्नशिप के साथ ही इसे पूरा करना पड़ता था। 2023 में लॉन्च हुआ आईटीईपी प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अब जाके देखिए डुअल मेजर होलिस्टिक डिग्री प्रोग्राम शुरू हो गया, बीएससी, बीए और बीकॉम। इसके साथ ही बच्चे 4 साल के बीएड कोर्स कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू बढ़ गई है अब। टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि अब 2027 में होने वाला है, उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आईटीईपी फर्स्ट बैच पास आउट 2021 में हुआ था। उसके बाद अगर बात करें तो 1 साल बीएड देखिए, जिसने 4 साल की ग्रेजुएशन की है ना, उससे है कि वो 1 साल के बीएड करेंगे, और जिसने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है वो 2 साल का बीएड करेंगे। एमएड के बारे में हम बात करते हैं। देखिए जब 4 साल का आप कोर्स करेंगे ना, 4 साल का बीएड, और उसके बाद आप एमएड में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर जिन्होंने 2 साल का बीएड कर लिया है वो एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। 4 साल का अगर कोई सिंपल ग्रेजुएशन करता है तो उसके बाद 1 साल का बीएड प्रोग्राम और एमएड भी कर सकते हैं। बात यह है कि अब जाकर प्रोसेस थोड़ा इजी हो गया है। थोड़ा बहुत देखिए चेंजेस देखने को मिल सकता है, और स्टार्टिंग में देखिए जब कोई नया बदलाव आता है तो आप देखते हैं थोड़ा सा मसला होता है स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे वो चीज़ें मैनेज होने लगती है। इसके साथ ही देखिए करंट चेयरपर्सन और प्रोफेसर जो है पंकज अरोड़ा, उन्होंने अभी हाल में ही ये चीज़ कही है कि जो भी देखिए जैसे फर्जी होता है ना बीएड कॉलेज, जो जिनका वैल्यू नहीं है, जो आपको गलत ठग रहे हैं, इस तरह से उन लोगों पर ध्यान दिया जा रहा है और उनकी नकाल कसी जा रही है। साफ अल्फाज में उन्होंने, उनका जो पेपर में आया था वो यही वर्ड था। लेकिन मैं आपसे यही चीज़ कहना चाहूँगी कि जो भी फेक कॉलेजेस हैं और ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट से भी बहुत से लोग करते हैं कि ठीक है हम बीएड करवा रहे हैं, कुछ कम पैसे लगेंगे, और कुछ लोग इनकी बातों में भी आ जाते हैं। तो प्लीज़ देखिए जहाँ का ना वैल्यू हो आप वहाँ से बीएड करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एक दफ़ा ऐसे ही हुआ था, आज से तकरीबन 1 से 2 साल पहले, कि गवर्नमेंट की तरफ से एक जारी कर दी गई थी जिसमें सारे बीएड कॉलेजेस जो फेक थे उन सब के नेम थे उस लिस्ट में। उसमें बहुत से बच्चे का मुझे बहुत अफसोस लगा था कि कितने बच्चों ने वहाँ से अप्लाई किया होगा। आपको इन सारी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो बीएड आप जहाँ से भी कर रहे हैं प्लीज़ आप उसका देख लीजिए कि वो उसका मान्यता क्या है, बीपीएससी हो या बिहार में उसकी मान्यता क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि आप वहाँ से कर लें और फिर उसकी मान्यता रद्द कर दी जाए। तो ये सारी चीज़ों को आप देख कर ही एडमिशन लीजिए। इसके अलावा देखिए बीएड अब 1 साल का हो गया तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है। इंशाल्लाह आगे सब बेहतर होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।